आज तारीख है 22 जून और अभी टाइम हो रहा है करीब 10:30 और हम लोग काफ़ी तगड़ा ब्रेकफास्ट करके और अभी निकल चुके हैं एक वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए। करीब 30 किलोमीटर होना चाहिए ये वाटरफॉल। और कल हम गए थे इस साइड में नुकात सिटी से और फिर आगे गए थे, लेकिन आज दूसरी साइड में जा रहे हैं। और ये भी काफ़ी पॉपुलर यहाँ पर वाटरफॉल है, सो काफ़ी लोग रिकमेंड कर रहे हैं, सो जाते हैं भाई इस वाटरफॉल पर। और आज भी हम दोनों साथ में हैं, साशा भी है मेरे साथ में। और इनके बैग के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमको खाना दे दिया है, बहुत सारी ब्रेड और चेरीज। हेलो। तो मज़े ही है, मज़े यार। काउच सर्फिंग कर रहे हैं और इधर बढ़िया नींद हो जाती है। नहाने की कुछ व्यवस्था नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत हाथ मुँह धो के और फिर निकल जाते हैं। और कल भी कहीं जाने वाले हैं, कल करीब माउंटेन्स वगैरह में जाएंगे और फैमिली के साथ जाएंगे शायद। पर कल भी हम लोग आते आते करीब 9 साढ़े 9 बज गई थी, लेकिन आ गए थे आखिरकार। और इतने सही लोग हैं यहाँ के। वहाँ पर भी जब हम लोग आ रहे थे तो आते समय नुकात के बाज़ार के पास में हम लोग बोल रहे थे कि हमको करीब 10 किलोमीटर जाना था। बाज़ार से ही इनका घर करीब 10 किलोमीटर है। सो उसके लिए एक बंदा मिल गया, मतलब बहुत सारे लोग मिल गए थे, लेकिन एक बंदे ने इनको पैसे दिए कि बोले आपके पास पैसे नहीं है, सो ये लो पैसे। और करीब 100 सोम दिए थे उन्होंने और उसकी वजह से हम लोग टैक्सी करके यहाँ पर आ पाए। और बहुत ही रैंडम था ये, मतलब कोई हम जानते नहीं थे किसी को, बस वहाँ पर उतरे टैक्सी से और टैक्सी के लिए। फिर हम लोग सोचे थे कि हिचहाइकिंग करके जाएंगे, लेकिन एक बंदे ने पैसे दे दिए तो फिर हम लोग टैक्सी करके आ गए। तो ये एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई किर्गिस्तान के एक छोटे से विलेज में। विलेज का नाम है बोरबाश। अब एग्जैक्ट इस विलेज का नाम बोरबाश है क्या इस इलाके का नाम बोरबाश है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बोरबाश के आसपास हम लोग रहते हैं। और ये यहाँ का बहुत बड़ा स्कूल है। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा स्कूल है यहाँ पर एक विलेज के अंदर। हमारे यहाँ विलेज के अंदर तो कैसे छोटे छोटे स्कूल रहते हैं, और ये मेरे ख्याल से बड़े बच्चों का स्कूल है। आगे एक छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल टाइप है, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। और कल मैं लगभग पूरा का पूरा विलेज घूम लिया पैदल, क्योंकि मेरे को ढूंढनी थी मार्केट या फिर कोई शॉप मिल जाती, लेकिन इधर आसपास में कोई शॉप है ही नहीं। मेरे ख्याल से सिर्फ 2 या 3 शॉप्स हैं और उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है। यहाँ के लोगों के पास लगभग सबके पास कार है या फिर किसी तरह की मोटर बाइक है, तो उनके लिए तो ईजी था, लेकिन मैं पूरा चल के घूम रहा था। और वही लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो आती ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई। थोड़ी बहुत जो मुझे रशियन आती है और बाकी फिर लोगों से बात करके उनकी बॉडी लैंग्वेज से इशारों से समझ में आया था कि क्या कहना चाहते हैं। और ये साइड में आ गया है छोटे बच्चों का स्कूल। ये वाला स्कूल भी काफ़ी बड़ा है यार। अब ये शायद दोनों मिक्स ही है, लेकिन ये वाला बिल्डिंग छोटे बच्चों की है और पीछे वाली बिल्डिंग बड़े बच्चों की है। तो चलो मेन रोड तक आ गए हम लोग आपसे बात करते करते, और अब चल के जाना है, चेकिंग करना है, जो भी करना है डिसाइड करते हैं। सो भाई अभी करीब 20 किलोमीटर के लिए हमको हिचहाइक करना है और उसके बाद में हम चल के जाएंगे करीब 10 किलोमीटर। तो देखते हैं यार कोई रोकता है कि नहीं। अभी तो स्टार्ट करिए हिचहाइकिंग। करीब 10-15 कार निकली और किसी ने रोका नहीं है, लेकिन सब लोग यहाँ पर स्माइल करते रहते हैं और एटलीस्ट वो एक अच्छा रिस्पांस है। वरना मैं रशिया में था तो रशिया में ज़्यादा लोग स्माइल नहीं करते थे, वो लोग जब भी आई कांटेक्ट होता था तो वैसे ही मुंह फेर लेते थे। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और कल भी हम लोग पूरा हिचहाइक करके गए थे, हिचहाइक करके आए। सिर्फ लास्ट में हमने वो टैक्सी ली थी जिसके लिए भी हमने पैसे नहीं दिए थे। सो अब हिचहाइकिंग हमारी चल रही है। जैसे कोई राइड मिलती है फिर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से कार्स की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है और वेट करना पड़ेगा हमको। लेकिन 20 किलोमीटर जाना है यार, तो कार लेना और हिचहाइकिंग करना ही बेस्ट है यहाँ पर। भाई और
राइड देने वालों को आपको दिखा देता हूँ। हम लोग तो पीछे वाली सीट पर बैठे हैं, लेकिन ये वाली कार से हम लोग अब उतर चुके हैं और अब करीब 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो भी है वो जाना है हमको। थोड़ा बहुत चल के जाएंगे, उसके बाद फिर कोशिश करेंगे हिचहाइकिंग करने की, वरना तो यार चल के भी जा सकते हैं। और आपको मेरे पीछे यहाँ पर दिख रहे होंगे ढेर सारे तरबूज, पता नहीं दिख रहे कि नहीं, लेकिन काफ़ी सारे हैं यहाँ पर। What country are you from? इंडिया। England? इंडिया इंडिया। India? दा Where are you going? Oxford? Yeah. दा Chile? No, please. हाँ नहीं I am driving. No, thank you. ऐसा है भाई, यहाँ पर सब लोग तो टैक्सी के लिए काफ़ी ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन Taxis here, they are really aggressive. Yeah. They will fight with you. in Bishkek even more. Yeah, of course. In Uzbekistan, even more. I have to be aware of it in Uzbekistan, and they charge a lot of money. You have to say you don't have money. खैर कोई बात नहीं, अब थोड़ा बहुत चल के जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे एंजॉय करने की। और हम लोग इस वक्त आ गए हैं कुछ अलग विलेज में, या फिर छोटा सा टाउन है ये। थोड़ी देर रुकने के बाद हमको दूसरी लिफ्ट मिल चुकी है, और ये तो वैसे तो टैक्सी है, लेकिन हमने इनको बोला कि हमारे पास पैसे नहीं Сочи на юге. है, तो प्लीज़ बिठा लो भाई। Он блогер, он видео ब्लॉगर снимает. था। Hi. हेलो। Assalamualaikum. India. Бесплатно вам. Ага. Двое. Всё, спасибо. Ладно, удачи. Спасибо большое. Давай. Как зовут? रकमत पराग। А? पराग Праги? पराग да। Барак Обама. А вот Да. тебя? Меня Саша, Александр. Саша, Александр, Прага. Давай. Да. Удачи. रकमत Спасибо. Я отдам вам. Спасибо. Just a second. ना। तो थोड़ी देर की लिफ्ट थी, उनको उस साइड में जाना था, लेकिन हमको आगे जाना है। और देखा होगा आपने, काफ़ी इंटरेस्टिंग लोग थे। थोड़ी ही देर वेट करने के बाद अभी फिर से एक और लिफ्ट मिल चुकी है, और इस बार फैमिली के साथ हैं हम लोग, तो देख सकते हो। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई वुमेन ड्राइवर है, और इस बार भी मैं आगे नहीं बैठा हूँ, साशा आगे बैठे हैं और मैं पीछे बैठा हूँ। हेलो। Как зовут? Зовут? Ислам? Кто? Мансу? हमारी ख़त्म हो गई। तो अब देखते हैं भाई, इन्होंने हमारे लिए एक मासूद का रोक ली थी, लेकिन हमको मासूद का से तो नहीं जाना है। पर पहली बार यहाँ पर हमने कोई वुमेन ड्राइवर देखी। इट्स फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग सम लेडी ड्राइवर in Kyrgyzstan. It's not the first time for me. I mean, in Uzbekistan also. You know, there are a lot of women Yeah. who are, you know, they are really masculine. I mean, they are like leaders in their homes. Yeah, and she have a husband. She has 3 children, and she was working in Turkey, and she like, yeah, she like the leader of her life. I don't know, boss of her life. Yeah. तो अब इन्होंने उतार दिया हमको यहाँ पर, और काफ़ी आगे हमको चल के जाना है। देखते हैं क्या होता है आगे।
लेकिन ये भी एक्सपीरियंस बढ़िया है यार। थोड़ी थोड़ी देर रुकते हैं, फिर कार में बैठते हैं, फिर चल के जाते हैं। तो कोई फिक्स प्लान नहीं है, इस वजह से ज़्यादा मज़ा आता है। और बाकी बीच का जो भी टाइम रहता है उसमें हमारी बातचीत होती रहती है, सो वो हर चीज़ तो रिकॉर्ड कर नहीं पाता। थोड़ी बहुत चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, वरना फिर कभी और बात होगी हमारी। भाई दूसरी राइड मिल गई हमको, थोड़ी देर हम लोग रुक गए थे और उसके बाद में अब फाइनली राइड मिल गई। और इस बार एक पिकअप कर रहे थे भाई गाड़ियों को रोकने का, लेकिन कोई भी गाड़ी रुक नहीं रही थी। ज़्यादातर गाड़ियाँ सब फुल ही जा रही थी, लेकिन इन्होंने अपने पिकअप ट्रक में पीछे बच्चों को बिठा रखा है। और अभी हम लोग फाइनली बैठ गए इन लोगों के साथ में। अभी तक तो मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा था कि ये लोग ट्रक में पिकअप ट्रक में चेकिंग करते हैं, लेकिन अभी हम फाइनली आशा के साथ में जा रहा हूँ वाटरफॉल पे। और अभी एक गाड़ी रुकी है भाई सिर्फ, जिन्होंने रोका हमको बिठाने के लिए वाटरफॉल तक। देखो भाई पहाड़ों के बीच में इस साइड में नदी बह रही है और हम लोग 8 किलोमीटर के लिए जा रहे हैं अभी वाटरफॉल तक। नीचे बैठना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन मैं खड़ा हो गया हूँ अब। И она пыталась, ну, она же британка, на английском говорит, вот, общалась с персоналом, они ее не понимали, пришел ее муж немец, стал говорить на американском английском, и персонал ей говорит, типа, вот ваш муж хорошо по-английски говорит, а вы как-то... फाइनली पहुंच गए जहाँ पर आने के लिए निकले थे हम लोग, और अब यहाँ पर सब लोग धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। काफ़ी सही जगह है यार, यहाँ पे आगे गाने चल रहे हैं, इधर स्विमिंग पूल भी है शायद, और वाटरफॉल तो है ही। खैर आप देख सकते हो यही वाले ट्रक में हम लोग आए थे, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं ढंग से। Help yourself. यहाँ पर भी चेरीज है, हमारे बैग में भी काफ़ी सारी चेरीज है। You can stay with us here and we just yeah. some. Thank you. And are you going there to waterfall? Yeah? Or... Водопад Кабашатин За нами. Сейчас если ищем, если окей. найдем, Да, хорошо. там встретимся. Да, хорошо. Хорошо. Ну, не, мы можем просто вместе, да, погулять. Тут недалеко вроде, у меня по картам показывает, что здесь. недалеко, вот там. Да. 50 метров. Да. Okay, let's. Там встретимся. Это что здесь? Место нравится? Место нравится? Вы Java ему? Не он там?
Каравайсың ғой место. Вес найдем, а? Давай. They are looking for a place for staying, and we could go to the waterfall together. Cool. You can have a lunch with us. No, we're already full. Yeah. I think we could drink a tea. No, yeah. My dad Yes. offered just to look for waterfall together. No, okay. Yeah, we will You come. can get lost. Because yeah, I think we just could. Yeah, we will join, but maybe we'll not eat. We also have some cakes and cherries. We will order. Черешня и вишня в английском. So, поэтому я думаю, можем чай попить, что-нибудь посидеть вместе. Мы сейчас ищем место. तो भाई अंदर चल के आ गए और यहाँ पर इस तरह से जगह बना के रखी लोगों के खाने के लिए, और यहाँ पर हमने हमारे सभा लगा ली है। तो इतना सारा सामान ये लोग लेकर आए यहाँ पर खाने के लिए, जो पहले हम लोग खाएंगे, फिर इसके अलावा ये दूसरी चीज़ें भी लेकर आए जो बनाएंगे। तो यहाँ पर कुकिंग की भी व्यवस्था है, और साथ साथ आप इस तरह से बैठ के खा भी सकते हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी कोई फैमिली बैठ के खा रही है, और हमारी व्यवस्था यहाँ पर लग रही है। भाई ये बिछा ली है हमारी चटाई, तो काफ़ी सही है भाई, अलग अलग तरीके से यहाँ पर पिकनिक की व्यवस्था है। अभी आप देखते ही जाओ खुद ही। और जो 2 घंटे का सफ़र हमारा होने वाला था वो बिल्कुल मेरे ख्याल से 20 मिनट में हम लोग पहुँच गए वाटरफॉल तक। 8 किलोमीटर की काफ़ी अच्छी रोड नहीं थी, रोड तो खैर जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ तक रोड थी, उसके बाद कोई रोड नहीं थी। भाई यहाँ पर आके भी मेहमान नवाजी चालू हो गई है। अभी हम लोग हाथ मुंह धो के और आ गए हैं वापस, और जब तक आते हैं तो यहाँ पर कंपोत स्टो है, तो पोसा, ये किसी तरह की ब्रेड है, मिठाई होगा, तरबूज, ब्रेड, तरबूज ज़्यादा, नान। भाई यहाँ पर भी आते हुए सब लोग पूछ रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल है, और पता नहीं यहाँ पर इंटरनेट है कि नहीं। मेरे फ़ोन में तो इंटरनेट नहीं है।